ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है दिल का स्नेह, पार्ट 5। बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह और मिलन की भावना इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है। भगवान को भी बांधने का। किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से। कल्प पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इस कल्प वृक्ष के अंदर पाठ बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 83। आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने, मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही तो भक्त रूप में भक्ति थी, लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था। भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। अभी भी स्नेह और भावना है, लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन की शक्ति की, अनुभव के अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। ऐसे सदा श्रेष्ठ प्राप्ति और सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 83। भारत में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं, अर्थात आप श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवताओं के वंश के भी वंश, उनके भी वंश, सभी का पूजन नहीं तो गायन तो करते ही हैं। तो सोचो, जो स्वयं पूर्वज हैं, उन्हों का नाम कितना श्रेष्ठ होगा और पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। 9 लाख का भी गायन है, उससे आगे 16,000 का गायन है, फिर 108 का है, फिर 8 का है, उससे आगे युगल दाने का है। नंबरवार है ना। गायन तो सभी का है, क्योंकि जो भाग्य विधाता बाप के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उन्हों का गायन और पूजन दोनों होता है। लेकिन पूजन में 2 प्रकार का पूजन है। एक है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन। दोनों में अंतर है ना। तो अपने से पूछो, मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूँ। पहले भी सुनाया था कि कोई कोई भक्त देवता नाराज ना हो जाए इस भय से पूजा करते हैं, और कोई कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा करते हैं, और कोई कोई समझते हैं भक्ति का नियम व फर्ज निभाना है, चाहे दिल हो या ना हो, लेकिन निभाना है। ऐसे फर्ज समझ करते हैं। चारों ही प्रकार के भक्त किसी न किसी प्रकार से बनते हैं। यहाँ भी देखो, देव आत्मा बनने वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना। नंबर 1 पूज्य सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा व योगी आत्मा, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे हैं। 4 सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं।
दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक नहीं लेकिन नियम समझ करके करेंगे। 4 ही सब्जेक्ट पूरे लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप हो करके नहीं, लेकिन नियम समझकर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है और नियम पूर्वक वालों को कभी सहज, कभी मुश्किल लगता, कभी मेहनत करनी पड़ती और कभी मोहब्बत की अनुभूति होती। नंबर 1 लवलीन रहते, नंबर 2 लव में रहते, नंबर 3 मेजॉरिटी समेत चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते हैं। याद में भी बैठेंगे नामी ग्रामी बनने के भाव से, ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे। जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। नंबर 4 सिर्फ डर के मारे कुछ कह ना दे कि यह तो है ही लास्ट नंबर का, व यह आगे चल नहीं सकता, ऐसे कोई इस नज़र से नहीं देखे। ब्राह्मण तो बन ही गए और शूद्र जीवन भी पसंद नहीं और ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए मजबूरी मझदार में आ गए। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते। ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते हैं, इसलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे को कहेंगे 4 नंबर का पूज्य आत्मा। तो उन्हों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त बन निभाना है, इसी प्रमाण चलती रहती। और दिखावा वाले की भी पूजा दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र होती, इसी प्रमाण चलते रहते। तो 4 ही प्रकार के पूज्य देखे हैं ना। अव्यक्त वाणी 30 अप्रैल 83। विदाई के समय बाबा के महावाक्य। एक एक बच्चा एक दो से अधिक प्रिय है। सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। चाहे लास्ट नंबर भी है लेकिन बाप का तो बच्चा ही है। कैसे भी बच्चे हैं लेकिन फिर भी त्याग और भाग्य तो पा लिया है ना। इसलिए सभी अपने को बाप के प्रिय समझो। चाहे नंबरवार हैं लेकिन याद प्यार तो सबको मिलता है। बाप दादा सबको सिक व प्रेम से याद प्यार देते हैं। सिक व प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। सभी सिकी लधे स्नेही बाप की भुजाएं हो, इसलिए अपनी भुजाएं तो जरूर प्रिय लगेंगी ना। अपनी भुजाएं अप्रिय होती हैं क्या? लास्ट नंबर भी तो कोटों में कोई है ना, तो कोटों से तो प्रिय हो ही गए ना। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त वाणी 2 मई 83। तो श्रेष्ठ कुल वाली ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं, उन्हों का भी लक्ष्य क्या है? सदा महादानी बनो, सदा पुण्य आत्मा बनो। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश कोई संकल्प भी किया तो उसको क्या कहा जाएगा? पाप व पुण्य। पाप कहेंगे ना। स्वयं के प्रति भी सदा पुण्य करता बनो। संकल्प में भी पुण्य आत्मा, बोल में भी पुण्य आत्मा और कर्म में भी पुण्य आत्मा। जब पुण्य आत्मा बन गए तो पाप का नाम निशान नहीं रह सकता। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम सर्व ब्राह्मण आत्माएं सदा ही पुण्य आत्माएं हैं। किसी भी आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, विरोधी आत्मा हो व स्नेही आत्मा हो, लेकिन पुण्य आत्मा का पुण्य ही है जो विरोधी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन करे। पुण्य कहा ही जाता है
जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो उसको प्राप्त कराने का कार्य करना, यह पुण्य है। जब कोई विरोधी आत्मा आपके सामने आती है तो पुण्य आत्मा सदा उस आत्मा को सहन शक्ति से वंचित आत्मा है उसी नज़र से देखेंगे और अपने पुण्य की पूंजी द्वारा, शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को सहन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। उसके लिए यही पुण्य का कार्य हो जाता है। पुण्य आत्मा सदा स्वयं को दाता के बच्चे, देने वाला समझते हैं। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति के लेने वाले की कामना से परे रहते हैं। यह आत्मा कुछ देवे तो मैं दूं, वह यह भी कुछ करे तो मैं भी करूं, ऐसी हद की कामना नहीं रखते। दाता के बच्चे बन सबके प्रति स्नेह, सहयोग, शक्ति देने वाले पुण्य आत्मा होंगे। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखते, क्योंकि पुण्य आत्मा जानते हैं कि यह हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदा काल की प्राप्ति से वंचित होना है। इसलिए वह सदा देने में सागर के समान संपन्न रहते हैं। पुण्य आत्मा सदा अपने हर बोल द्वारा औरों को खुशी में, बाप के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख में, रूहानी आनंद में जीवन का अनुभव कराएंगे। उनका हर बोल खुशी की खुराक होगी। पुण्य आत्मा का हर कर्म सर्व आत्माओं के प्रति सदा सहयोग के प्राप्ति कराने वाला होगा और हर आत्मा अनुभव करेगी कि इस पुण्य आत्मा का कर्म देख सदा आगे उड़ने का सहयोग प्राप्त हो रहा है। समझा? पुण्य आत्मा के लक्षण। तो ऐसे सदा पुण्य आत्मा बनो, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप बनो। पवित्र प्रवृत्ति वाली पुण्य आत्माएं बनो, तभी ऐसी पुण्य आत्माओं के प्रभाव से पाप का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अव्यक्त वाणी 15 मई 83। दिन को रात, रात को दिन बना दिया, यही गोप गोपिकाओं का गायन है। महारास करते करते रात से दिन हो गया, यह आप सबका गायन है ना। सदा बाप के स्नेह में समाये हुए स्नेही आत्माएं हो ना। जितना बच्चे स्नेही हैं उससे पदम गुना बाप स्नेही है, ऐसे अनुभव होता है ना। बस सेकंड में सोचो और बाबा हाजिर हो जाते। अच्छा सेवाधारी है ना, सबसे क्विक सेवाधारी बाप हुआ ना। अव्यक्त वाणी 19 मई 83। कौन कौन श्रेष्ठ आत्माएं किस समय किस स्थान पर और किस विधि पूर्वक सहयोगी बने हैं, क्या देखा? 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देखे। 1. बाप दादा के अलौकिक कर्तव्य को देख, बाप दादा की मोहनी मूरत रूहानी सीरत को देख, बिना कुछ सोचने की मेहनत के देखा और देखने से कल्प पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए। सेकंड में दिल से निकला, यह वो ही मेरा बाबा है, और बाप ने भी सेकंड में स्वीकार किया कि यह वो ही मेरा बच्चा है। ऐसे बिना मेहनत के सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं, लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो गया। एक ही शब्द में जीवन के साथी बन गए। बच्चों ने कहा तुम ही मेरे, बाप ने कहा तुम ही मेरे। मेहनत का सवाल नहीं। ऐसे सेकंड के सौदे वाले बिना मेहनत मोहब्बत में समाये हुए हैं। दूसरे निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल को देख सौदा करने वाले हैं। पहले ग्रुप ने बाप को देखा, दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा। बुद्धि बल द्वारा सहज बाप को जाना और सहयोगी बने।
फिर भी दूसरा ग्रुप भी बच्चों द्वारा बाप के साकार संबंध में आए। निराकार को भी साकार में सर्व संबंधों में पाया। इसलिए साकार रूप में साकार द्वारा सर्व अनुभव करने के कारण साकारी पालना के लिफ्ट की गिफ्ट ली। यह भाग्य कोटों में कोई में भी कोई को प्राप्त हुआ। अव्यक्तवाणी 23 मई 83। 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है, तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला। आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया, परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो, यह तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती अमूल्य रहे, लेकिन क्यों? क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वह व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहां दीदी के पास नहीं पहुंची। क्यों? वह सदा विजयी, अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी है, तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती। वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती है, मोती बन माला में चमकते नहीं हैं। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है, वहाँ दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से परे हो गए ना। अव्यक्तवाणी 30 जुलाई 83। आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं। अपनी देह की सुध बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध बुध नहीं। इस विधि से मस्त हो कैसी खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सम्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है, तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से, अर्थात मुरली के सास और रास से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते जाते। कभी मूल वतन, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते, कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते। रोज तीनों लोगों की सैर करते हैं। किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के सास से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त, मन दुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते, उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। एक है विधि पूर्वक सुनने वाले अर्थात समाने वाले, दूसरे हैं नियम पूर्वक सुनने, कुछ समाने, कुछ वर्णन करने वाले। तीसरों की तो बात ही नहीं। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने और समाने वाले स्वरूप बन जाते हैं। उन्हों का हर कर्म मुरली का स्वरूप है। अपने आप से पूछो
किस नंबर में है, पहले व दूसरे में। मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड, एक एक वर्षन 2500 वर्षों की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हुई। एक वरदान खजानों की खान बना देता है। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसी अनुभवी आत्माएं हो ना। अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्व से विधि पूर्वक मुरली सुने। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बनाती है। समझा? अव्यक्त वाणी 7 दिसंबर 83। आज स्नेही के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, तीसरे हैं सदा स्नेह स्वरूप बन स्नेह के सागर में समाये हुए, जिसको लवलीन बच्चे कहते। लवली और लवलीन दोनों में अंतर है। बाप का बनना अर्थात स्नेही, लवलीन बनना सारे कल्प में कभी भी और किसी द्वारा भी यह ईश्वरीय स्नेह परमात्म प्यार प्राप्त हो नहीं सकता। परमात्म प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार, परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। परमात्म प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। परमात्म प्यार नए जीवन का जिए दान है। परमात्म प्यार नहीं तो जीवन नीरस सूखे गन्ने के मुआफिक है। परमात्म प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्म प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथी अनुभव कराता है। परमात्म प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। पहला देह भान की विस्मृति, दूसरा देह के सर्व संबंधों की विस्मृति, तीसरा देह की दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षण में पदार्थों का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया व भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक चत्तियां लगा हुआ वस्त्र, जड़ जड़ीभूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग। यह त्याग है जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो। उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाश में काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, यह छोड़ना हुआ। लिया क्या और दिया क्या? त्याग है व भाग्य है। ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई है, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया? सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देते नहीं।
एक बाप ही दातापन का प्यार देने वाला है, लेने की कोई कामना नहीं। चाहे कितनी भी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी लेता है, दाता नहीं है। स्नेही भी शुभ लेने की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वह दाता है। परमात्मा प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उनको देना नहीं, लेना है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विष भरे भोग हैं। मेरे मेरे की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग भोग कर क्या बन गए? पिंजरे के पंछी बन गए ना। ऐसे पदार्थ जिसने कखपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते जो पद्मा पदमपति बनाने वाले हैं। तो पदम पाकर कख छोड़ना, क्या यह त्याग हुआ? परमात्मा प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। कभी कभी बाप के आगे कोई लाडले ही कहें, लाड प्यार दिखाते हैं कि हमने इतना त्याग किया, इतना छोड़ा, फिर भी ऐसे क्यों? बाप दादा मुस्कुराते हुए बच्चों को पूछते हैं कि छोड़ा क्या और पाया क्या? इसकी लिस्ट निकालो। कौन सा तरफ भारी है, छोड़ने का व पाने का? आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही है, मजबूरी से भी छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पहले से ही समझदार बन प्राप्त कर फिर छोड़ा तो वह छोड़ना हुआ क्या? भाग्य के वर्णन के आगे त्याग कौड़ी है, भाग्य हीरा है, ऐसे समझते हो ना। वह बहुत त्याग किया है, बहुत छोड़ा है, छोड़ने वाले हो या लेने वाले हो। कभी भी स्वप्न में भी ऐसा संकल्प किया तो क्या होगा? अपने भाग्य की रेखा मैंने किया, मैंने छोड़ा, इससे लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते। इसलिए स्वप्न में भी कब ऐसा संकल्प नहीं करना। प्रभु प्यार सदा समर्पण भाव स्वतः ही अनुभव कराता है। समर्पण भाव बाप समान बनाता। परमात्मा प्यार बाप के सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि प्यार वह स्नेह अधिकारी आत्मा बनाता है। विनाशी स्नेह, देह का स्नेह राज्य भाग्य गंवाता है। अनेक राजाओं ने विनाशी स्नेह के पीछे राज्य भाग्य गंवाया। विनाशी स्नेह भी राज्य भाग्य से श्रेष्ठ माना गया है। परमात्मा प्यार गंवाया हुआ राज्य भाग्य सदा काल के लिए प्राप्त कराता है, डबल राज्य अधिकारी बनाता है, स्वराज्य और विश्व का राज्य पाते। ऐसे परमात्मा प्यार प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं हो। प्यार करने वाले नहीं, लेकिन प्यार में सदा समाये हुए लवलीन आत्माएं बनो। समाये हुए समान हैं, ऐसे अनुभव करते हो ना। नए नए आए हैं तो नए आगे जाने के लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखो, सदा प्रभु प्यार के प्यासे नहीं, लेकिन प्रभु प्यार के भी पात्र बनो। पात्र बनना ही सुपात्र बनना है। सहज है ना, तो ऐसे आगे बढ़ो। अच्छा, ऐसे पात्र सुपात्र बच्चों को, प्रभु प्रेम की अधिकारी आत्माओं को, प्रभु प्यार द्वारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए बाप समान बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के भंडार संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 83। ब्रह्मा बाप को साकार सृष्टि के रचयिता होने के कारण, साकार रूप में पालना का पाठ बजाने के कारण, साकार रूप में पाठ बजाने वाले बच्चों से विशेष स्नेह है। जिससे विशेष स्नेह होता है, उसकी कमजोरी सो अपनी कमजोरी लगती है। ब्रह्मा बाप को बच्चों की इस कमजोरी का कारण देख
स्नेह आता है कि अभी अभी सदा के शक्तिशाली, सदा के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उड़ती कला वाले बन जाएं, बार बार की मेहनत से छूट जाएं। सुना ब्रह्मा बाप की बातें। ब्रह्मा बाप के नयनों में बच्चे ही समाये हुए हैं। ब्रह्मा की विशेष भाषा का मालूम है क्या बोलते हैं? बार बार यही कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बाप मुस्कुराते हैं भी ब्रह्मा के ही बच्चे, इसलिए अपने सरनेम में भी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहते हो ना। शिव कुमार, शिव कुमारी तो नहीं कहते हो। साथ भी ब्रह्मा को ही चलना है। भिन्न भिन्न नाम रूप से ज्यादा समय साथ तो ब्रह्मा बाप का ही रहता है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली हो, बाप तो साथ है ही, फिर भी साकार में ब्रह्मा का ही पाठ है। अच्छा, और रूहान फिर सुनाएंगे। अव्यक्त वाणी 21 दिसंबर 83। जैसे आप सब स्पेशल मिलने आए हो, बाप दादा भी स्पेशल मिलने आए हैं। ब्रह्मा बाप को भी वतन से लेके आए हैं। ब्रह्मा बाप का ज्यादा स्नेह है, बाप का तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप का ज्यादा स्नेह है। डबल विदेशियों से विशेष स्नेह क्यों है? ब्रह्मा बोले, विदेशी बच्चों का बहुत समय से आह्वान किया, कितने वर्षों से पहले बच्चों का आह्वान किया। उसी आह्वान से विदेश से बाप के पास पहुँचे। तो बहुत समय जिसका आह्वान किया जाए और बहुत समय के आह्वान के बाद वह बच्चे पहुँचे तो जरूर विशेष प्यार होगा ना। तो ब्रह्मा बाप ने बहुत स्नेह से साकार रूप में वारिस बनने का आप सबको आह्वान किया। समझा? सुनते रहते हो ना कि कितने वर्ष पहले आपको जन्म दिया। गर्भ में तो आ गए थे, पैदा पीछे हुए हो साकार रूप में। इसलिए ब्रह्मा बाप को विशेष स्नेह है और भविष्य की तकदीर जानते हुए स्नेह है। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 83। आपने बाप को ढूंढा तो बाप ने भी आप बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया, लेकिन बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाप को परिचय था, आपको परिचय नहीं था। आप सभी भी स्नेह के गीत गाते हो, बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के गीत गाते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा स्नेह का गीत रोज बाप दादा गाते हैं, जिस गीत को सुन सुन सभी स्नेही बच्चों का मन खुशी में नाचता रहता है। रोज गीत गाते, इसलिए यादगार में भी गीत का महत्व श्रेष्ठ रहा है। बाप के गीत का यादगार गीता बना दी और बच्चों के गीत सुन खुशी में नाचने और खुशी में, आनंद में, सुख में भिन्न भिन्न अनुभवों के यादगार भागवत बना दिया है। अव्यक्त वाणी 12 जनवरी 84। आज दिल शिकस्त को दिल वाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को उड़ा दिया। ऐसे पत्र लिखेंगे ना, क्योंकि 63 जन्म उलझे भी, गिरे भी, ठोकरें भी खाई, सब कुछ किया और 63 जन्मों के बाद यह एक श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तन का जन्म, चढ़ती कला से भी उड़ती कला का जन्म। इसमें उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना, यह बाप दादा देख नहीं सकते, क्योंकि स्नेही बच्चे हैं ना। तो स्नेही बच्चों का यह थोड़ा सा दुख की लहर का समय सुखदाता बाप देख नहीं सकते। समझा? तो अभी सदा काल के लिए बीती की बीती कर लिया ना। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता, वह माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमजोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता है मालूम है? मिक्की माउस के खेल की तरह। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते,
कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिक्की माउस भी कोई छोटा कोई मोटा होता है ना, मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। बाप दादा भी यह खेल देख हंसते रहते हैं। कभी देखो फरिश्ता रूप, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व की स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप और कभी कभी फिर मिक्की माउस भी हो जाते हैं। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 84। ब्राजील से आए बच्चों के लिए बाबा बोले, बाप दादा जानते हैं कि स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई रहती हैं। कितना भी शरीर से दूर रहते हैं, लेकिन सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के सम्मुख हैं। लगन सभी विघ्नों को पार कराते हुए बाप के समीप पहुंचाने में मददगार बनती है। इसलिए बाप दादा मुबारक दे रहे हैं बच्चों को। बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर यहाँ तक पहुँचते हैं। इसलिए स्नेह के हाथों से बाप दादा बच्चों को सदा दबाते रहते हैं। जो अति स्नेही बच्चे होते हैं, उनकी माँ बाप सदैव मालिश करते हैं ना प्यार से। बाप दादा बच्चों को तकदीर के सितारे को देखते हैं। चमकते हुए सितारे हो, देश की हालत क्या भी हो, लेकिन बाप के बच्चे सदा बाप के स्नेह में रहने के कारण सेफ रहेंगे। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ है। ऐसे लाडले सिखी लदे हो। बच्चों को अनेक पत्रों की माला बाप दादा के गले में डाली। सभी बच्चों को इसके रिटर्न में बाप दादा प्यार दे रहे हैं। सबको कहना कि जितने प्यार से पत्र लिखे हैं, समाचार दिए हैं, उतने ही स्नेह से उसे स्वीकार किया और हिम्मते बच्चे मददे बाप सदा ही है और सदा ही रहेगा। माला मिली और माला के मणकों की माला अभी भी बाप दादा सिमरन कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि मन से भल दूर है, लेकिन मन से मधुबन निवासी हैं। मन से सदा मन मनाभव होने के कारण बाप के समीप और सम्मुख हैं। ऐसे समीप और सम्मुख रहने वाले बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख नाम सहित हर एक को याद प्यार दे रहे हैं और सदा श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते रहो, यह वरदान सभी सिकिलधे बच्चों को दे रहे हैं। सभी अपने नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। अच्छा। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 84। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उल्हाने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुँचे। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समीप से पहुँची। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज़ कुंभकर्ण आत्माओं को विशेष जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल की राहत दे रहे हैं, क्योंकि आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुँचते हैं। यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 84। आज
सदा स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर मिलने आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से बाप को याद करते हैं, वैसे बाप भी स्नेही बच्चों को पदम गुणा रिटर्न देने के लिए साकारी सृष्टि में मिलने के लिए आते हैं। बाप बच्चों को आप समान अशरीरी निराकार बनाते और बच्चे स्नेह से निराकारी और आकारी बाप को आप समान साकारी बना देते हैं। यह बच्चों के स्नेह की कमाल। बच्चों के ऐसे स्नेह की कमाल देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं कि कैसे सदा बाप के संग के रंग में बाप समान बनते जा रहे हैं। बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रत्न कहते हैं। आप बच्चों के आगे यह स्थूल हीरे जवाहरात भी मिट्टी के समान हैं, इतने अमूल्य हो। ऐसे अपने को अनुभव करते हो कि मैं बाप दादा के गले की माला की विजयी अमूल्य रतन हूँ। ऐसा स्वमान रहता है। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 84। चारों ओर की एकानामी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ाकर ले आए हैं। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है। यह सफलता की निशानी है। इसलिए हर एक नाम सहित स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। जो नहीं भी आए हैं, उन्हों की याद पत्र बहुत मालाएं लाई हैं, तो बाप दादा साकार रूप से ना पहुँचने वाले बच्चों को भी स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की तरफ से आए हुए बच्चों की याद का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा के जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले समीप रतन हो। इसलिए सभी की याद पत्रों से पहले, मैसेंजर के पहले ही बाप दादा के पास पहुंच गई और पहुंचती रहती है। सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ। बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। खुशी के लिए कितना समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं, हिप्पी बन जाते हैं। उन्हों को अब हैप्पी बनाओ। सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। अव्यक्त वाणी 20 फरवरी 84। डबल विदेशी बच्चों पर तो विशेष स्नेह है, मतलब का नहीं, दिल का स्नेह है। बाप दादा ने सुनाया था, एक पुराना गीत है, ऊंची ऊंची दीवारें। यह डबल विदेशियों का गीत है। समुद्र पार करते हुए धर्म, देश, भाषा सब ऊंची ऊंची दीवारें पार करके बाप के बन गए, इसलिए बाप को प्रिय हो। भारतवासी तो थे ही देवताओं के पुजारी, उन्होंने ऊंची दीवारें पार नहीं की, लेकिन आप डबल विदेशियों ने यह ऊंची ऊंची दीवारें कितना सहज पार की। इसलिए बाप दादा दिल से बच्चों की इस विशेषता का गीत गाते हैं। समझा? सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं। कई बच्चे रमत गमत में कहते हैं कि बाप दादा तो सभी को खुश कर देते हैं, लेकिन खुश करते हैं अर्थ से। आप अपने से पूछो, बाप दादा ऐसे ही कहते हैं या यह प्रैक्टिकल है? ऊंची ऊंची दीवारें पार कर आ गए हो ना? कितनी मेहनत से टिकट निकालते हो, यहाँ से जाते ही पैसे इकट्ठे करते हो ना? बाप दादा जब बच्चों का स्नेह देखते हैं, स्नेह से कैसे पहुँचने के लिए साधन अपनाते हैं, किस तरीके से पहुँचते हैं, बाप दादा स्नेही आत्माओं का स्नेह का साधन देख, लगन देख खुश होते हैं।
दूर वालों से पूछो कैसे आते हैं, मेहनत करके फिर भी पहुंच तो जाते हैं ना। अच्छा। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 84। चारों ओर के अति स्नेही, सेवा के साथी, सदा कदम में कदम रखने वाले बच्चों को इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन की बर्थडे की मुबारक हो। सदा सभी बच्चों को बाप दादा याद प्यार और मुबारक की रिटर्न में स्नेह भरी बाहों की माला पहनाते हुए मुबारक दे रहे हैं। सभी बच्चों को यह अलौकिक बर्थडे विश्व की हर आत्मा यादगार रूप में मनाती ही आती है, क्योंकि बाप के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं को बहुत 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 सुख शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दिया है। इस सहयोग के कारण सब दिल से शिव और सालिग्राम दोनों का बर्थडे शिव जयंती मनाते हैं। तो ऐसे सालिग्राम बच्चों को शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों की सदा पदम गुणा बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, सदा बधाई हो, सदा वृद्धि हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 84। आप सभी बाप की जयंती मनाएंगे या अपनी? सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो, यह हो सकता है? भल दिन वो ही हो, वर्ष वह नहीं हो सकता। बाप और बच्चे का अंतर तो होगा ना, लेकिन अलौकिक जयंती बाप और बच्चों की साथ साथ है। आप कहेंगे हम बाप का बर्थडे मनाते हैं और बाप कहते बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो वंडरफुल बर्थडे हो गया ना। अपना भी मनाते, बाप का भी मनाते। इससे ही सोचो कि भोलानाथ बाप का बच्चों के साथ कितना स्नेह है, जो जन्मदिन भी एक ही है, तो इतना मोह लिया ना भोलानाथ को। भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं और आप पा लिया इसी खुशी में साथ साथ मनाते गाते नाचते हो। यादगार जो बनाया है उसमें ही बहुत रहस्य समाया हुआ है। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 84। आप सभी स्नेही सहयोगी सहज योगी आत्माओं को कह रहे हैं। योगी आत्माएं तो सभी हैं, ऐसे ही कहेंगे कि यह योगियों की सभा है। सभी योगी तो आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु को प्रिय लगती हैं वह विश्व की प्रिय बनती ही है। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फखुर सदा रहता है कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी की नज़र व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए। यह कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? बेसमझ बच्चे भी जीवन में प्यार चाहते हैं। पैसा पीछे चाहते, लेकिन पहले प्यार चाहते। प्यार नहीं तो जीवन को निराश अनुभव करते, बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ है? प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है, और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो।
ऐसा अनुभव करते हो? प्यार के सागर में लवलीन रहते हो व सिर्फ सुनते व जानते हो, अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो? सिर्फ सुनना और जानना, यह है किनारे पर खड़ा होना। मानना और समा जाना, यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना, यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बन करके पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे रह गए। पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने, किसकी पालना में पल रहे हैं, तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप मायाजीत अनुभव करेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक बात यह याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। यह तो सहज है ना। यह भी भूल जाता फिर तो भूल भलैया में फंस गए। सिर्फ यह एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है, तो सदैव यही याद रखो, अनुभव करो कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूँ। समझा? यह तो सहज है ना। अच्छा, सुना तो बहुत है, अब समाना है, समाना ही समान बनना है। समझा? सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों को, सभी स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों को, रूहानी फक्र में रहने वाली, रूहानी नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त वाणी 10 अप्रैल 84। बाप दादा सभी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। एक है दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। दूसरे हैं किसी न किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की, थोड़ी सी अनुभव की झलक देख स्नेही बनना। तीसरे हैं संघ अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। चौथे हैं परमात्म स्नेही आत्माएं। स्नेही सब हैं, लेकिन स्नेह में भी नंबर है। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। अव्यक्त वाणी 15 अप्रैल 84। आज प्रेम स्वरूप, याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल के बीच आए हैं। यह रूहानी प्यार की महफिल, रूहानी संबंध की मिलन महफिल है, जो सारे कल्प में अब ही अनुभव करते हो, सिवाय इस एक जन्म के और कब भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल ना सके। यह रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत देता है, सच्ची राह बताता है, सच्ची सर्व प्राप्ति कराता है। ऐसा कभी संकल्प में भी आया था कि इस साकार सृष्टि में, इस जन्म में और ऐसी सहज विधि से ऐसे आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन सन्मुख होगा। जैसे बाप के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचा, बहुत तेजोमय, बड़े ते बड़ा है, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी। यह सोचते सोचते नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन बाप ने नाउम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया।
दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया। कब मिलेगा वह अब मिलन का अनुभव करा दिया। सारे प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। अभी अधिकारी आत्माएं अपने अधिकार को जानते होना अच्छी तरह से जान लिया है व जानना है। अव्यक्त वाणी 7 मई 84। बाप दादा ने ताजपोशी का दिन अभी से ही मना करके सदा की रस्म का नियम बना दिया है। सतयुग में भी ताजपोशी दिवस मनाया जाएगा। जो संगम पर ताजपोशी दिवस मनाया उसी का ही यादगार अविनाशी चलता रहेगा। स्वयं बाप साकार वतन से वानप्रस्थ हुए ना, अव्यक्त वतन में सेवाधारी हैं, लेकिन साकार वतन से तो वानप्रस्थ हुए ना। साकार वतन से वानप्रस्थ हो बच्चों को ताज तख्त दे और स्वयं अव्यक्त वतन में चले तो ताजपोशी का दिन हो गया ना। विचित्र ड्रामा है ना। अगर जाने के पहले बताते तो वंडरफुल ड्रामा नहीं होता। ऐसा विचित्र ड्रामा है जिसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। विचित्र बाप का विचित्र पार्ट है जिसका चित्र बुद्धि में संकल्प द्वारा भी नहीं खींच सकते। इसको कहते हैं विचित्र। इसलिए विचित्र ताजपोशी हुई। बाप दादा सदा महावीर बच्चों को ताजपोशी करने वाले ताजधारी स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा साथ देने में नहीं छिपे, लेकिन साकार दुनिया से छिपकर अव्यक्त दुनिया में उदय हो गए। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह तो वायदा है ही। यह वायदा कभी छूट नहीं सकता। इसलिए तो ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो कर्मातीत बन गए तो जा सकते हैं। बंधन तो नहीं है ना, लेकिन स्नेह का बंधन है। स्नेह के बंधन के कारण, साथ चलने का वायदा निभाने के कारण बाप को इंतजार करना ही है। साथ निभाना है और साथ चलना है। ऐसे ही अनुभव है ना। अच्छा, हर एक विशेष है। विशेषता एक एक की वर्णन करें तो कितनी होगी, माला बन जाएगी। इसलिए दिल में ही रखते हैं, वर्णन नहीं करते। अच्छा, अव्यक्त वाणी 7 मई 84। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहुंचाते हैं। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वह अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे ज्ञानी तू आत्माएं, स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा स्नेह की, वरदानों की, शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। सभी का खुशी का डांस भी बाप दादा देख रहे हैं। डबल लाइट बन उड़ रहे हैं और उड़ाने के प्लान बना रहे हैं। सभी बच्चे विशेष पहला नंबर अपना नाम समझ, पहले नंबर में मेरी याद बाप द्वारा आई है ऐसे स्वीकार करना। नाम तो अनेक हैं, लेकिन सभी नंबरवार याद के पात्र हैं। अच्छा, अव्यक्त वाणी 26 अगस्त 84। ओम शांति।